हाय दोस्तों, आज हम पुष्प के बारे में बताएंगे। बेसिकली जो है पुष्प क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं और पुष्प के कौन से भाग पर क्या कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि हमारा यही क्या है, पुष्प का डायग्राम है। तो पुष्प जिसे हम हिंदी में कहते हैं फूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये फूल क्या होता है, हम यहाँ पे बॉटनी पढ़े तो बॉटनी में जो है पुष्प के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि जिससे इसमें कोई समस्या न हो। तो ये फूल क्या होता है, पुष्प क्या होता है, यानी पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य हिस्सा या मुख्य भाग हम पुष्प को कहते हैं। तो पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य हिस्सा या मुख्य भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। और पुष्प के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। और पुष्प के प्रजनन से ही या प्रजनन के माध्यम से ही फल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, इसके कुछ निम्न भाग है, जैसे बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायाम और वृंत होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। यानी कली अवस्था को जो कवर किए रहता है, जो फूल जब कली अवस्था में रहता है तो उसको ढके हुआ रहता है, तो उस ढके हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं, जो ढका हुआ रहता है हरे रंग का, उसी को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। अब जैसे ही बाह्य दलपुंज, जैसे ही कली अवस्था से खिलने लगता है तो बाह्य दलपुंज क्या करने लगता है, वो हटने लगता है। तो ये जैसे ही जब कली अवस्था, ये दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा कली अवस्था, ये कली अवस्था जैसे ही खुलेगा तो ये बाह्य दलपुंज दिख रहा है दोस्तों, ये बाह्य दलपुंज क्या करेंगे, ये हटने लगेगा, उसे कहते हैं हम बाह्य दलपुंज। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं दलपुंज क्या है। दलपुंज क्या है, दलपुंजों में विभिन्न रंग होते हैं। दलपुंजों में विभिन्न रंग होते हैं, इसके कई रंग होते हैं। जैसे ये दलपुंज, ये टुकड़ा दिख रहा है दोस्तों, यही हमारा क्या है, दलपुंज है। दलपुंज में जैसे आपका ये कभी कभी गुलाब के कलर को देखेंगे लाल रहेगा, कोई गुलाब का फूल व्हाइट रहेगा, कोई आपका पीला रहेगा, तो इसी को कहते हैं दलपुंज। और एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि एग्जाम में कि जो दलपुंज के समूह को क्या कहते हैं, पैटो। तो ये सब कई सारे समूह होते हैं, यहाँ तो हमने केवल बेसिकली 4 समूह दिखाया है, इसके कई सारे समूह होते हैं। और उसी दलपुंज के समूह को हम कहते हैं पेटो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेटो कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दलपुंज हो गया। ठीक है, तो दलपुंज में बेसिकली कुछ नहीं कहना, दलपुंज में विभिन्न रंग होते हैं, जैसे हमारा लाल, सफेद और पीला। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही दलपुंज जब हमारा हटने लगता है, जैसे ही दलपुंज हटने लगता है, वैसे ही ये हमारा कली की अवस्था में खिलने लगता है, और इस सारे दलपुंज के समूहों को हम कहते हैं पैटो कहते हैं। उसके बाद ये पुमंग, ये पुमंग क्या था, पुमंग ये पुरुष यानी नर, यानी फूल के नर भाग को कहते हैं पुमंग। पुमंग यानी पुरुष, और पुमंग से क्या हो गया, पुरुष, और पुरुष यानी नर, यानी फूल के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और इसके पुमंग के कितने भाग है, निम्न भाग है। पुमंग के निम्न भाग है पुंकेसर, परागकण और परागकोश है। पुंकेसर के कितने भाग है, 3 भाग है, पुंकेसर, परागकण और परागकोश। अब बात करते हैं ये पुंकेसर क्या है। पुंकेसर क्या है दोस्तों, कि कली अवस्था से निकलने वाला जो सिरा ऊपर तक जाता है, उसे ही कहते हैं हम पुंकेसर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर। अब पुंकेसर के अंतिम छोर में जो गोला सा रहता है, उसे ही कहते हैं हम परागकोश कहते हैं। और परागकोश के अंदर जो कण भरे रहते हैं, उसी को कहते हैं परागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बात करते हैं ये हमारा जायाम कहता है। जायाम को कहते हैं यानी मादा जनन का भाग को ही कहते हैं जायाम। जैसे ये पुमंग हो गया, पुमंग पुरुष यानी हम नर जनन के भाग को या नर वाले पुष्प को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और मादा वाले भाग के हिस्से को क्या कहते हैं, जायाम, यानी इसको हम कहेंगे मादा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कहेंगे कि मादा, तो पुष्प के मादा वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, जायाम कहते हैं। जायाम के भी निम्न भाग है, जैसे आपको यहाँ दिखा दे, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, अब ये अंडाशय क्या होता है, ये कली अवस्था के निचले वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, अंडाशय। यहाँ पे आपको एक आकार भी दिख रहा है कि ये अंडाकार है, तो इसीलिए इसका क्या नाम है, अंडाशय। तो अंडाशय आपके जायाम के हिस्से का है। जायाम यानी मादा पुष्प का ये क्या है, हिस्सा है। और फिर उसके बाद वर्तिका कहता है ये हमारा सबसे ऊपरी वाले हिस्से को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य वाले हिस्से को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका, या फिर अंडाशय के ऊपर वाले हिस्से को वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका, उसके बाद वर्तिका क्या है, सबसे ऊपरी सिरा,
अंडाशय का सबसे ऊपरी सिरा, ऊपरी वाले सिरा को ही हम कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद ये हमारा ये पुष्पासन है। पुष्प आसन कहता है यानी फूल का आसित होना, यानी पुष्प का आसन होना। पुष्प यानी फूल जिस पे सारा का सारा लोड यानी भार लगा हुआ हो, उसी को कहते हैं हम पुष्प आसन कहते हैं। तो ये फूल जो सारा ये फूल है, ये किस पे टिका हुआ है? इसी आसन पे टिका हुआ है, इसी पे आश्रित है। अगर ये ना हो तो फूल हमारा क्या हो जाए, वो गिर जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं आसन यानी पुष्प आसन। फूल का वह हिस्सा या जिसपे सारा का सारा भार या कली उसी पे क्या हो, लोड हो या उसी पे स्थित हो, उसे कहते हैं पुष्पासन। उसके बाद ये वृंत का होता है दोस्तों, वृंत यानी पुष्पासन के नीचे एक पतली सी डंडी होती है जिसे हम डंठी कहते हैं। उस डंठी वाले हिस्से को ही क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। वृंत यानी वृंत क्या कर सकते हैं, जड़ के ऊपरी सिरा से और फूल के निचले सिरा, जड़ के ऊपरी सिरा और फूल के निचले सिरा को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वृंत कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। आई होप, आशा करता हूँ कि वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।